Next, in the lecture 3, now we'll study about the nodal analysis. ठीक है, तो लास्ट टू लेक्चर में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ. एज आई टोल्ड यू कि किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे. वन इज बेस्ड ऑन वोल्टेज एंड अनदर इज बेस्ड ऑन करंट. तो जो करंट पे बेस्ड है उसका क्या नाम है? दैट इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड इट इज डिनोटेड बाय KCL या फिर बोल लो नोडल एनालिसिस. सो वन एंड द सेम थिंग. ऐसा नहीं है कि अलग है कुछ. ये बोलेंगे तो भी वही करना है, ये बोलेंगे तो भी वही करना है. ठीक है, लाइक उसमें हम स्टेप वाइज मूव करा था KVL में. इसमें भी हम सिमिलरली स्टेप वाइज ही मूव करेंगे. कैसे कैसे इसमें स्टेप्स होते हैं. लाइक मैंने एक सिंपल सा सर्किट ले लिया तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए. बिकॉज अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्टेप नंबर 1, उसमें बताओ क्या था? मैश और नोडल को कंपैरिजन से याद करना हमेशा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. उसमें स्टेप नंबर 1 क्या था? हमें क्या देखने थे? मैश देखने होते थे, राइट, कि कितने मैश है. बट इसमें हम मैश ना देख के क्या देखेंगे कि हमारे पास कितनी नोड्स है. नाउ यू शुड नो द टर्म नोड. नोड क्या होता है? नोड is a point basically where more than two branches are connected. Where more than two wires, अभी और ज़्यादा उसमें करो तो वायर्स कह देते हैं, वायर्स आर कनेक्टेड. मतलब जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट है तो वो क्या है? एक नोड है. जैसे तुमने सुना होगा चौराहा. चौराहा पे मतलब चार रास्ते मिलते हैं, राइट. तो चार रास्ते हैं तो वो क्या है? एक नोड है. या फिर तुमने सुना होगा टी पॉइंट. टी पॉइंट पे कितने रास्ते मिल रहे हैं तुम्हारे? तीन रास्ते मिल रहे हैं. दो से ज्यादा होने चाहिए तो वो भी क्या है? एक नोड है. और अगर एक प्लेन सड़क है तो दो रास्ते मिल रहे हैं तो वो एक नोड नहीं है. टेक्निकल टर्म्स में आते हैं हम. यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट देखे तो कितनी वायर्स मीट कर रही है? एक दो. तो ये एक नोड नहीं है. यहाँ पे देखेंगे तो कितनी वायर मीट कर रही है? एक दो तीन. तो ये टेक्निकली एक नोड है और इसको हम नेम दे देते हैं ए. यहाँ पे दो वायर्स हैं, नोड नहीं है. ये भी नोड नहीं है. यहाँ पे कितनी वायर्स मीट कर रही है? एक दो तीन. तो ये भी क्या है? एक नोड है. ठीक है, नोड समझ गए. जहाँ पे दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नोड पुट. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज मार्क करंट डायरेक्शन. उसमें भी वही था और इसमें भी यही है. बट डिफरेंस इज कि वहाँ पे हम कमरों में करंट मार्क करते थे कि जैसे दो कमरे हैं तो दो करंट. यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे. यहाँ पे हम ब्रांचेस में, वायर्स में करंट मार्क करेंगे. लाइक सपोज हेयर इट इज I1, हेयर इट इज I2 एंड हेयर इट इज I3. तो तीन डिफरेंट ब्रांचेस है तो तीन डायरेक्शन में करंट मार्क होगी. तीनों की करंट अलग अलग ही लेंगे. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3. उसमें क्या था? साइन कन्वेंशन मार्क करने. इसमें हमें साइन मार्क करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट. वहाँ पे क्या था? अप्लाई KVL एंड इन दिस केस वी नीड टू अप्लाई KCL. KCL का मतलब क्या है? दैट इज किरचॉफ करंट लॉ. अब किरचॉफ करंट लॉ ने क्या कहा था? देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ. मान लो ये रूम है, ठीक है, और तुम आज कॉलेज नहीं आए तो तुमसे मिलने तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं. दो फ्रेंड्स आए हैं. तो कितने बंदों ने एंट्री ली रूम में? दो बंदों ने. दो फ्रेंड्स आए हैं, तुमसे मिल लिए वो. अब बाहर जाएंगे तो कितने बंदे जाएंगे? दो ही जाएंगे ना. दो फ्रेंड्स आए हैं, दो फ्रेंड्स जाएंगे. ना कम होगा ना ज्यादा जाएगा. तुम बीमार हो, तुम कमरे में ही रहोगे. ठीक है, राइट. तो इसी तरह वो कहता है कि एक वायर है, वायर को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो कुछ करंट अंदर जा रही है. मान लो कि 10 एम्पियर करंट अंदर जा रही है. तो जितनी करंट अंदर जाएगी उतनी ही तो करंट बाहर आएगी. ऑब्वियसली ना कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती. तो यही बस सिंपल सा किरचॉफ करंट लॉ ने, मतलब किरचॉफ ने कहा था कि जितनी करंट अंदर जाएगी उतनी ही करंट बाहर आएगी. यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रही है तो मान लो ऊपर कितनी हो गई? 4. ऊपर वाले रास्ते से 4 एम्पियर जा रही है तो नीचे वाले रास्ते से बाकी बची हुई करंट कितनी जाएगी? 6 एम्पियर. तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? KCL की स्टेटमेंट क्या थी? दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to the
सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितनी तुम्हारी नोड में करंट आएगी उतनी तुम्हारी नोड से करंट बाहर जाएगी। उसने एक दूसरी स्टेटमेंट भी दी थी, मतलब इसी को ही, दैट इज algebraic sum of all the current entering in a node is equal to 0। ओके, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। लाइक सपोज हमारे पास ये नोड है, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट वायर्स को कनेक्ट कर दिया। कुछ करंट तुम्हारी अंदर आ रही है और कुछ करंट तुम्हारी बाहर जा रही है, रैंडमली ले ली। लाइक सपोज दिस इज I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो जो करंट अंदर जाती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बाय द पॉजिटिव साइन। और जो करंट बाहर जाती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? नेगेटिव साइन। लाइक एज आई टोल्ड यू कि तुमसे दो दोस्त मिलने हैं तो तुम्हें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, पॉजिटिव इनकमिंग, पॉजिटिव जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिव आउटगोइंग नेगेटिव। तो I1 क्या हो रही है? नोड के अंदर आ रही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस I1। I2 नोड के अंदर जा रही है, प्लस I2। I3 नोड से बाहर जा रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस I3। I4 भी नोड के बाहर जा रही है तो माइनस I4। I5 नोड के अंदर जा रही है तो प्लस I5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। या फिर अगर स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इससे क्या पता चला? ये I1, I2, I5 क्या है? इनकमिंग करंट, दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट। और हमारे पास I3 और I4 क्या है? आउटगोइंग करंट, दैट इज सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। वैलिड हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट। सारी करंट का एल्जेब्रिक सम, मतलब कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव, एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू 0। किसका मतलब? नोड कुछ भी करंट नहीं रख रहा, जितना तुम नोड को करंट दे रहे हो उतना वो तुम्हें वापस कर रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। पूछते हैं पेपर में, डिफाइन पूछते हैं 2.5 मार्क्स में कि डिफाइन किरचॉफ करंट लॉ। तो तुम्हें उस केस में दोनों स्टेटमेंट लिख के आनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दोनों लिख के आना है और ये डायग्राम बना के आना है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अब यही चीज़ देखो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। ये हमारे पास नोड ए है, तो कितनी करंट अंदर जा रही है? इनकमिंग करंट इज I1। जो नोड के अंदर जा रही है मतलब वो I1 है, और जो नोड के बाहर जा रही है वो आउटगोइंग है। तो बाहर कितनी जा रही है? I2 और I3। जो एक साथ, जो अंदर जा रही है उसे एक साथ लिखना है, जो बाहर जा रही है उसे एक साथ लिखना है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसको तुम्हें V बाई आर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। लाइक मान लो, जस्ट इमेजिन कि B पॉइंट तुम्हारा क्या है? घर है। और A पॉइंट तुम्हारा क्या है? कॉलेज है। और तुम कौन हो? I1। तो तुम मुझे डायरेक्शन देख के बताओ, तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज से घर जा रहे हो? डायरेक्शन देखो और बताओ मुझे, तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज। तो तुम कैसे जा रहे हो? बी से ए जा रहे हो या ए से बी जा रहे हो? तुम जा रहे हो बी से ए। तो उसके लिए क्या करोगे? इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VB। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA। तो ये कितना हो जाएगा? VB माइनस VA। और रास्ते में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड। I1 की वैल्यू देखो, I1 तुम्हारा कैसे जा रहा है? VB से VA जा रहा है, तो VB माइनस VA। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है? एज आई टोल्ड यू कि हमेशा तुम्हें सेकंड साइन ही लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं फर्स्ट साइन लो और कहीं सेकंड साइन, हर बार तुम्हें सेकंड साइन ही लेना है। ठीक है, तो सेकंड साइन कितना आ रहा है? +10 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है घर से कॉलेज वाले रास्ते में? 4 ओम। अब उसके बाद आ जाओ I2। I2 मान लो तुम्हारा एक दोस्त है। अब वो जो तुम्हारा फ्रेंड है I2, वो कैसे जा रहा है? तुम जैसे कॉलेज गए, वो कॉलेज से कैसे जा रहा है? घर जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है? A से B जा रहा है। तो दैट मीन्स वेयर व्हाट वी नीड टू राइट डाउन, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय जो उसके रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम प्लस अब I3। वीडियो पॉज करके तुम खुद सोचो कि क्या आएगा। ठीक है,
I3 कैसे जा रहा है, वो भी कॉलेज से घर जा रहा है, तो VA से VB जा रहा है, तो क्या आ जाएगा VA माइनस VB। रास्ते में बैटरी आ रही है, सेकेंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो -12 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, दो रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में होते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, ऐड हो जाएगा, तो दैट वुड बी 15। क्लियर। अब ये मैंने नोड ए की इक्वेशन बनाई है, यहाँ तक आई होप कोई डाउट ना हो। एक चीज और तुम्हें करनी है, जो भी नीचे नोड होती है ना उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड नोड, क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और इस नोड को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड बोलते हैं, और रेफरेंस नोड पे हमेशा पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इट एज VB इज इक्वल टू 0। नाउ कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपने नीचे वाली नोड को ही क्यों रेफरेंस नोड बनाया, नीचे वाली नोड को ही क्यों ग्राउंड करा, ऊपर वाली को क्यों नहीं करा। तो रीजन देखो, यहाँ से यहाँ पे ये वाली वायर प्लेन है और यहाँ से ये वाली वायर प्लेन है, तो जब तुम्हें ऐसे विदाउट एनी रेजिस्टेंस कोई प्लेन वायर दिखेगी तो उस नोड को तुम्हें ग्राउंड करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, सेकेंड थिंग इज कि जो तुम अगर चाहो तो ए को भी ग्राउंड कर सकते हो, नॉट एन इशू, आंसर सेम आएगा, बट जो एक पैटर्न कहता है, मेथड कहता है कि वो हम यही करते हैं कि नीचे वाली नोड को क्या कर देते हैं, हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यू कैन डायरेक्टली पुट VB इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे, -VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई, VB तो 0 हो गया, 6 प्लस VA माइनस 12 डिवाइडेड बाई 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, VA। तो सिंपल है, VA को सॉल्व कर लो। VA को सॉल्व कैसे करोगे, इसका क्या ले लो, LCM ले लो, बेटर है। तो सारी चीज एक साथ ले आओ, तो -VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, या फिर LCM नहीं लेना तो एक और ऑप्शन तुम्हारे पास बेटर है, बिकॉज अब तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो कॉलेज में, तो इसको सेपरेट कर लो, लाइक -VA/4 प्लस 10/4। ठीक है, फिर उसको इधर आ जाएगा तो -VA/6, फिर वो इधर आ जाएगा तो -VA/15, और ये 12 है तो माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0। VA वाली टर्म्स एक साथ ले लो, कॉमन ले लो, -1/4 -1/6 -1/15 इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म एक साथ ले जाओ, -12 -10/4। इसको सिंपल कैलकुलेटर में डालो, 1/4, वैसे एलसीएम लेने में मत जाना, वो टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर में डाल के तुम्हारे पास VA की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। VA की वैल्यू आने के बाद तुमसे क्या पूछेंगे ये लोग, तुमसे VA नहीं पूछेंगे, जनरली पूछ सकते हैं बट जनरली नहीं पूछते। तुमसे क्या पूछेंगे ये लोग, I1 पूछेंगे क्वेश्चन में, I2 पूछेंगे और I3 पूछेंगे। तो I1 क्या है, -VA प्लस 10/4 जो तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, VA की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, I1 आ जाएगा। यहाँ पे भी VA की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, I2 आ जाएगा। यहाँ पे भी VA की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, I3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने तुम्हें एक नोट का क्वेश्चन दिया था और अब हम पढ़ेंगे 2 नोट का क्वेश्चन। ठीक है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके तुम्हें खुद ट्राई करना है कि हाँ अगर तुमसे हो सकता है या नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी नॉलेज को खुद जज करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ा ही रही हूँ, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके करो। Now see the step number 1 is we have to see number of nodes। तो nodes कितनी है इसमें, nodes क्या होता है मैंने बताया था, जहाँ पे 2 से ज़्यादा वायर्स मीट कर रही है। तो ये एक नोड है बिकॉज 3 वायर्स मीट कर रही है, तो मार्क इट एज VA। ये एक नोड है मार्क इट एज VB। ये और ये एक नोड नहीं है बिकॉज 2 ही वायर्स मीट कर रही है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, राइट। अब इन दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो ये VC है और ये VD है, तो VC इज इक्वल टू VD। जब भी तुम्हारे पास प्लेन वायर होती है ना, तो प्लेन वायर में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तुमने ये कंसेप्ट पढ़ के आए होगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कंबाइंड ग्राउंड कर देते हैं। तो VD की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और VC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर। तो स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 इज मार्क करंट
डायरेक्शन। हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है रैंडमली। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं ले रही हूँ वैसे ही तुम लो, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। आंसर तुम्हारा और मेरा सेम आएगा, ठीक है। इक्वेशन अलग बनेगी बट आंसर वुड बी सेम। एक चीज और, कई बार एमडीयू में दिया दे दी होती है ऑलरेडी डायरेक्शन, तो जो उन्होंने डायरेक्शन दी है उसी के ही अकॉर्डिंग चलना है, अपनी नहीं बनानी फिर, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दी है तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट अगर उन्होंने दी हुई है तो उन्हीं के ही अकॉर्डिंग तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, व्हाट वी नीड टू डू, अप्लाई KCL एट नोड ए, राइट। अब नोड ए पे जो अंदर जा रही है करंट वो एक साथ लिखेंगे, जो करंट बाहर जा रही है वो एक साथ लिखेंगे। तो फिर से मान लो ये तुम्हारा क्या है, कॉलेज है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, घर है। अब तुम मानो कि कॉलेज के अंदर कौन कौन जा रहा है, देखो डायरेक्शन देखो ऐसे एरो, कॉलेज के अंदर कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, तो I1 को एक साथ लिख लो। और कॉलेज के बाहर कौन जा रहा है, I2 और I3 बाहर जा रहे हैं, तो I2 और I3 को एक साथ लिख लो, ठीक है। अब I1 कैसे जा रहा है, I1 तुम हो, तुम कैसे जा रहे हो, घर से कॉलेज, 0 से VA, क्या लिखोगे उसे, 0 माइनस VA। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है, सेकंड साइन लेना है। बैटरी का कौन सा साइन लोगे, सेकंड साइन, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो रास्ते में आ रहा है दैट इज 4। सिमिलरली I2 कैसे जा रहा है, कॉलेज से घर जा रहा है, तो VA से 0 जा रहा है, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम। अब I3 कैसे जा रहा है, VA से VB, बेसिकली हमें नोड से नोड तक देखना होता है, तो कॉलेज से मान लो तुम जिम, VB मान लो जिम है, तो I3 कैसे जा रहा है, वो घर नहीं जा रहा, I3 कॉलेज से जिम जा रहा है, तो वो कहाँ से जा रहा है, VA से VB तक जा रहा है, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास एक VA VB की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। लाइक यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे ले आना। सिमिलरली नाउ यू नीड टू अप्लाई KCL एट नोड बी, नोड बी पे मतलब जिम पे। अब देखो इधर जिम के अंदर कौन कौन जा रहा है, I3 जिम के अंदर जा रहा है, और जिम से बाहर कौन आ रहा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I4 और I5 जिम से बाहर आ रहा है। I3 कैसे जा रहा है, कॉलेज से जिम, VA से VB, तो उसको क्या लिखोगे, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। I4 कैसे जा रहा है, जिम से घर जा रहा है, तो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9। I5 जिम से घर, VB से 0, तो VB माइनस 0, और यहाँ पे हमारे पास बैटरी भी आ रही है, बैटरी का कौन सा साइन लेना है, सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे, समथिंग यू विल गेट कोफिशिएंट ऑफ VA, देन समथिंग यू विल गेट कोफिशिएंट ऑफ VB इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, कैलकुलेटर में मैंने तुम्हें सिखा दिया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे यूज करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऐप वो तुम यूज कर सकते हो, और तुम्हारे पास VA और VB की वैल्यू आ जाएगी। अब तुमसे जो भी पूछा हुआ है, I1 पूछा हुआ है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो VA में VB में, इस तरह से, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट सोर्स पे बेस्ड, ठीक है। जैसे हमने मेश एनालिसिस में पढ़ा था ना करंट सोर्स पे बेस्ड, अब इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे करंट सोर्स पे बेस्ड। अगर तुम्हारा नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे, राइट। तो सपोज यहाँ पे देखो मैंने एक करंट सोर्स बना लिया, वैल्यूज हमेशा मैं ना रैंडमली लेती हूँ। बाकी अगर तुम्हें बुक पूछ रहे थे कुछ बच्चे की बुक कौन सी है, तो तुम्हें लाइब्रेरी से, बुक बैंक से मिलती है, जो मेनली MDU का पैटर्न है तो वो है SK सहदेव, ठीक है। ये वाली बुक तुम ले सकते हो, SK सहदेव। ऑनलाइन खरीदनी है तो ऑनलाइन, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन मत खरीदो, नई बुक आती है। अगर तुम्हें खरीदनी है तो कोई भी नियर बाय मार्केट में जाओ और वहां से सेकेंड हैंड बुक ले लो, बहुत फ्रिक्वेंटली ये तुम्हें सेकेंड हैंड बुक मिल जाएगी, अदरवाइज तुम्हें लाइब्रेरी में भी ये बुक मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत अच्छी है, ओके। अब इसमें देखो हमारे पास, अब तुम काफी फेमिलियर हो गए होगे नोडल एनालिसिस से, तो नाउ टेल मी कि कितने नोड्स है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 इज नोड
वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड, तो कितने नोड है, 2 नोड है, एक नोड है ए, एक नोड है बी। तुम कहोगे कि मैम आप नीचे वाले नोड तो काउंट ही नहीं कर रहे, तो यस, नीचे वाले नोड्स काउंट नहीं होते, हम हमेशा ऊपर वाले मेन नोड ही काउंट करते हैं, रेफरेंस नोड को हम काउंट नहीं करते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, स्टेप नंबर 2, दैट इज मार्क करंट डायरेक्शन। हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन मार्क करनी। लाइक सपोज यहाँ से हो गया हमारे पास I1, I2, I3, I4 and I5. Now step number 3 is we have to apply KCL at node A, right? नोड ए मतलब वही कि नोड ए के, देखो अब मैं कॉलेज घर नहीं बोलूंगी, अब तुम टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाओ, तुम्हें समझ में आ गया कंसेप्ट। ए पे तुम जा रहे हो, मतलब ए के अंदर कौन कौन जा रहा है, I1 ए के अंदर जा रहा है और I2 और I3 बाहर आ रहे हैं। तो जो करंट अंदर जा रही है वो एक साथ, जो बाहर आ रही है वो एक साथ। I1 कैसे जा रहा है, 0 से VA जा रहा है, तो क्या लिखोगे, 0 माइनस VA, और अगर रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 4 ओम। I2 कैसे जा रहा है तुम्हारा, VA से 0 जा रहा है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I3 कैसे जा रहा है, VA से VB जा रहा है, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज अप्लाई KCL एट नोड B। ये तुम्हें प्रॉपर ऐसे लिखना है, तो नोड बी पे अप्लाई करना है। तो नोड बी के अंदर कौन जा रहा है, I3 अंदर जा रहा है, और I3 को देख के I4 और I5 बाहर आ गए। होता है ना कि कोई तुम्हारा कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि हाँ अच्छा नहीं लगता, कि उसको देखा और तुम बाहर आ गए। ठीक है, I3 के अंदर आते ही I4 और I5 बाहर आ गया। अब I3 को कन्वर्ट करना है, तो VA से VB तक जा रहा है वो, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 7। अब देखो I4 और 8 एम्पियर का क्या करेंगे हम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर सपोज तुमने अपने पापा से तुमने गाड़ी मांगी, कार मांगी, मर्सिडीज मांगी, तो तुम्हारे पापा तुम्हें मर्सिडीज देने के लिए रेडी भी हो गए। तो अगर तुम्हारे पापा तुम्हें क्या चाहिए था, मर्सिडीज, और तुम्हें मर्सिडीज मिल रही है, तो क्या तुम कोई दूसरी कार की तरफ जाओगे? लाइक तुम कहोगे कि मेरे को वैगनर चाहिए, ऑल्टो चाहिए, सेंट्रो चाहिए, नहीं जाओगे ना। तो द थिंग इज कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है, तो यू विल नॉट गो फॉर द अनदर डायरेक्शन, राइट? अब तुम्हें यहाँ पे I4 की वैल्यू क्या चाहिए, करंट सोर्स चाहिए, है ना, करंट सोर्स चाहिए, और तुम्हें यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्ट करंट सोर्स दे दिया। तो क्या तुम उसे V/R की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? नहीं करना। करंट है तो डायरेक्ट हमें करंट की ही वैल्यू लिखनी है, नोडल एनालिसिस में उसको V/R की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट थिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी कि क्या डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। अब तुम खुद देख के बताओ, I4 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है, तो +8 आ जाएगा, और अगर अपोजिट होती तो -8 आ जाता। सिंपल, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, तो I4 को तुम डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 8 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी I5 कैसे जाएगा, VB से 0 जाएगा, तो VB माइनस 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12। अगेन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके VA की वैल्यू और VB की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एक चीज और जो मैंने सोची है कि मैं क्या पैटर्न लूंगी, मैं लूंगी कि सबसे पहले मैं तुम्हें टॉपिक वाइज करवा दूं, 1 टॉपिक मतलब पूरा एक्सप्लेन करूं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवा दूं। उसके बाद मैं तुम्हारे उठाऊंगी सारे PYQs। ठीक है, जितने भी MDU में तुम्हारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूनिट 1 से रिलेटेड, DC सर्किट से रिलेटेड, वो उठाऊंगी, PYQs हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन पार्ट क्या आता है और न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या आता है। अगर इसके अलावा तुम्हारी कुछ रिक्वायरमेंट है कि मैम ऐसे भी, या मेथड चेंज करो, या कुछ चेंज करो, या ये चीज़ भी आप एक्सप्लेन कर दो, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं मूव करूँगी, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है मैं उसी के ही अकॉर्डिंग चलूँगी। ठीक है, थैंक यू।